जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि ताजमहल के बारे में जो कुछ भी हम आज तक सुनते आए हैं वो शायद पूरी कहानी न हो। आज हम इसी शानदार इमारत से जुड़े कुछ बड़े दावों की तह तक जाएंगे और सच को अफवाहों से अलग करेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तूफान ला दिया था और मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया कि ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे आखिर क्या है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक एक करके इन सभी पहलुओं को देखेंगे और एक ऐतिहासिक पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले आइए एक नजर उन दावों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर डालते हैं जो ताजमहल को लेकर ऑनलाइन और सोशल मीडिया ग्रुप्स में घूमती रहती हैं। तो ये है वो 3 मुख्य दावे जिनकी आज हम पड़ताल करने वाले हैं। क्या ताजमहल एक मंदिर था? क्या उसके तहखानों में मूर्तियां छिपी हैं? और क्या शाहजहां ने वाकई मजदूरों के साथ इतनी बड़ी क्रूरता की थी? चलिए पता लगाते हैं। अब वक्त है इन वायरल कहानियों का सामना असल तथ्यों से कराने का। चलिए देखते हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेज इस बारे में क्या कहते हैं। इतिहास हमें जो कहानी बताता है वो एक बादशाह के बेपनाह प्यार और गहरे दुख की है। अपनी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक तरफ वो कहानी है जो उस दौर के दस्तावेजों और सबूतों पर आधारित है और दूसरी तरफ वो दावे हैं जो लोगों के बीच अफवाहों की शक्ल में फैले हुए हैं। तो अब एक इतिहासकार की तरह चलिए सबूतों को एक एक करके परखते हैं और देखते हैं कि सच्चाई का पलड़ा किस तरफ भारी है। शुरुआत करते हैं सबसे सनसनीखेज दावे से। ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे आखिर है क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब जो संस्था ताजमहल की देखभाल करती है, उनके अधिकारी साफ बताते हैं कि जिन्हें कमरे कहा जा रहा है वो असल में कमरे हैं ही नहीं, वो इमारत की नींव का हिस्सा है, एक लंबा गलियारा, और उन्हें किसी राज को छिपाने के लिए नहीं बल्कि टूट फूट से बचाने के लिए बंद रखा गया है। और देखिए, ये कोई अनोखी बात भी नहीं है। हुमायूं के मकबरे से लेकर सफदर जंग के मकबरे तक इस तरह के तहखाने वाले गलियारे मुगल वास्तुकला का एक आम हिस्सा थे। इनका मकसद इमारत को मजबूत बुनियाद देना होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज बड़ी बिल्डिंग्स में बेसमेंट होता है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। अच्छा, अब उस दावे के बारे में क्या कि ताजमहल को एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाया गया था जिसका नाम तेजो महालय था। जबरदस्ती कब्जा करने की बात तो दूर, जयपुर के सिटी पैलेस में रखे दस्तावेज बताते हैं कि शाहजहां ने ये जमीन आमेर के राजा जय सिंह से बाकायदा बदली थी। जय सिंह को इस हवेली के बदले में 4 दूसरी हवेलियां दी गई थी। ये एक पूरी तरह से कानूनी लेन देन था। और अब वो सबसे खौफनाक कहानी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। सबूतों पर जाने से पहले सिर्फ एक पल के लिए इस बात को सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि 20,000 लोगों के हाथ काट दिए जाएं और उस जमाने का कोई इतिहासकार, कोई विदेशी यात्री, कोई भी इस इतनी बड़ी घटना का जिक्र तक न करे? हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। हमारे पास जो सबूत हैं वो बताते हैं कि उन्हीं कारीगरों ने आगे चलकर दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर बसाने में मदद की। आगरा में ताजगंज नाम की बस्ती आज भी मौजूद है जहां इन कारीगरों के वंशज रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन कहानियों में सच्चाई नहीं है तो फिर ये आई कहां से और इतनी ज्यादा फैल कैसे गई? तेजो महालय की थ्योरी का सिरा P.N. ओक नाम के एक लेखक से जुटा है जो एक स्वघोषित इतिहासकार थे। उनकी ये थ्योरी मुख्यधारा के इतिहासकारों द्वारा कभी स्वीकार नहीं की गई। साफ दिखता है इतिहासकार पुराने दस्तावेजों, पुरातत्व और सबूतों के आधार पर बात करते हैं, जबकि ओक का तरीका सिर्फ मिलते जुलते शब्दों पर आधारित था। जैसे उनका दावा था कि वैटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से आया है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। अब देखते हैं कि कैसे ये कहानियां किताबों और पैम्फलेट से निकलकर वायरल हो गईं और आज के दौर में सच और झूठ में फर्क करना इतना जरूरी क्यों हो गया है। आज के इस डिजिटल जमाने में, जिसे मजाक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, ऐसी कहानियां जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। लोग बिना सोचे समझे इन्हें फॉरवर्ड करते रहते हैं और धीरे धीरे ये अफवाहें सच लगने लगती हैं। इन सारे विवादों और मिथकों से परे एक सच्चाई ये है कि ताजमहल वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और दुनिया भर से लाखों लोगों को भारत की तरफ खींच कर लाता है। वैसे ताजमहल का मतलब क्या है, इस पर हमेशा से बहस होती रही है। क्या ये प्यार का अमर प्रतीक है जैसा शकील बदायूनी ने लिखा, या ये एक बादशाह की ताकत और दौलत का दिखावा था जैसा साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़म में कहा? और आखिर में ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक सबक भी है। ये हमें याद दिलाता है कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से पहले हमें हमेशा सवाल पूछने चाहिए।